हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीफाई बाय तबस्सुम। और हम आ गए हैं लेकिन नया व्लॉग जो है कंटिन्यूएशन में पिछले व्लॉग के, जो कि हम लोग गए थे सब फ्रेंड्स कटरा। मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड्स आए हैं मुंबई से। ये है कटरा की मार्केट, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कुछ ख़रीदते हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी महंगी थी और वैसे इजीली हर जगह अवेलेबल रहती है। और वो है ऊपर जो लाइट्स आपको दिख रही हैं वो है सारा माता वैष्णो देवी। और यहाँ पे जो मेन चौक है वहाँ पे दो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ये है कृष्णा ढाबा और एक बिल्कुल उसके सामने था जो मैंने पहले शॉट में आप देखेंगे, उसका नाम है ज्वेल्स, जो कि है बहुत ही अच्छा, जहाँ पे खाना बहुत टेस्टी मिलता है। और फिर उसके बाद रात को थोड़ा बहुत चलने के बाद रात को बारिश पड़ गई तो हमें कहीं रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा आ गया था, तो यहाँ से होता है फिर हमारा सफ़र शुरू। तो यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर है यहाँ का पूरा भवन तक का रास्ता। और भवन को जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये साइड पे जो दिख रहा है ब्लू, जो ऊपर शेड दिख रहे हैं, लेकिन वो अभी शायद VIPs के लिए है। और एक है यहाँ से जो सामने दिखा रही थी मैं। और सुबह नाश्ता किया थोड़ा सा आगे आके और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब सफ़र। तो ये है सामने से रास्ता। और सबसे पहले जाने के लिए हमें चाहिए होते हैं भवन के लिए एंट्री, मतलब यात्रा के लिए एंट्री पास, जो कि मैडी ऑलरेडी ले चुका हुआ था। और पास उसने ऑनलाइन लिए थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑनलाइन साइट से। तो उसका मुझे पता नहीं है उसने कब लिया, और उसने वो ले लिए थे एडवांस में सबके लिए। और लेडीज़ और जेंट्स के लिए यहाँ पे सेपरेट लाइन रहती है चेकिंग के लिए। और जेंट्स की लाइन बहुत लंबी थी, मैडी को आने में काफ़ी टाइम लगा। और मैं और भाभी थोड़ा जल्दी पहुँच गए क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ की इतनी लंबी लाइन नहीं थी। और हमने यहाँ पे पहुँच कर उनका काफ़ी देर वेट किया। तो यहाँ पे ऊपर इसी तरह से शेड हैं सब जगह, ये देखें ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर्ड है। और बच्चों के लिए यहाँ पे प्रैम्स इजीली अवेलेबल रहते हैं और इनका फ़िक्स प्राइस रहता है, जो कि और सेट है पहले से ही। और यहाँ पे बच्चों को आप लोग प्रैम्स में भेज सकते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे सामान भी प्रैम्स में ही डाल देते हैं अगर ऊपर रुकना है तो। और फिर ये हैं यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो, जहाँ पे आप लोग फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं जो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। हर 2 किलोमीटर के बाद हमें टॉयलेट्स अवेलेबल मिलेंगे, ईज़िली अवेलेबल होंगे। और ATMs हर जगह हैं। अगर आप लोग के पास कैश नहीं है तो आप यहाँ से कैश निकाल सकते हैं, और बेटर रहता है कि कैश लेके चलें। देखें यहाँ पे कितने अच्छे फ़ोटो शॉप्स हैं। और ये हैं लाठीज़ की शॉप्स और बाकी ईटेबल्स की शॉप्स। और आप इन लाठीज़ को 20 रुपये में 10 रुपीज़ में ले सकते हैं। 20 रुपये में लेते हैं, 10 अगर आप वापस करते हैं आते टाइम तो आपको 10 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। और वेटिंग शेड्स हैं यहाँ पे हर जगह पे, अगर आप थक जाते हैं तो वेट कर सकते हैं। जूस कॉर्नर्स हैं और आप ख़रीदने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉप्स हैं जो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और ये रास्ता इसी तरह से है, यहाँ पे घोड़े वगैरह भी चलते हैं। तो घोड़ों का प्राइस रहता है 650 रुपीज़ अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी से फिर आगे दोबारा से 650 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये देखें लोग ऑलरेडी आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो आज थोड़ा मौसम अच्छा था रात की, क्योंकि बारिश हुई थी। तो इसी तरह से यहाँ पे अर्धकुंवारी तक टर्न्स हैं, मोड़ हैं, और इन्हीं हर एक मोड़ के ऊपर से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। और जिन लोगों को सीढ़ियों का थोड़ा सहारा लेना हो वो सीढ़ियों से जा सकते हैं, जो कि थोड़ा शॉर्टकट भी है, लेकिन बहुत लंबा रहता है वो सफ़र। मतलब शॉर्टकट तो है लेकिन थक जाता है इंसान, मतलब सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पालकीज़ हैं, पालकीज़ का 3600 प्राइस है। और देखें ये सीढ़ियाँ हैं जो कि हमने बीच में ली, और ये ओह माय गॉड 500 तो कुछ सीढ़ियाँ थी। इनको बहुत टाइम लगा ऊपर चढ़ने में, और इतनी लंबी सीढ़ियाँ ऊपर तक थी। 500 कुछ सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और सिर्फ इतना नहीं, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं वो 200, 250, 300, 350 इतनी ही हैं। इससे कम तो कोई सीढ़ी का रास्ता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि बेटर रहेगा कि अगर आप लोग या तो घोड़ा कर लें या फिर
सेफ़र साइड पे बेटर है कि आप लोग मतलब रोड से जाएं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करें सीढ़ियाँ, क्योंकि बहुत अभी थकान हो जाएगी तो फिर आगे तो बहुत रास्ता है चलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे व्यू लेते हुए कि कैसा दिखता है यहाँ से कटरा नीचे। ये देखें कितना ऊपर है अभी सीढ़ियों का। ये यहाँ से लोग सामान लेके भी जाते हैं अपना। ये दिख रहा है पूरा यहाँ से कटरा। देखें यहाँ से कटरा कितना खूबसूरत लग रहा है, नीचे पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है। ये हम पहुँच गए अर्धकुमारी और ये है यहाँ पे वेटिंग लोगों की लगी लाइन ई रिक्शा के लिए। और यहाँ पे ठंडा पानी आपको हर जगह मिलेगा। और ये मैडी ने भी ठंडा पानी भर लिया है, भाभी को बहुत प्यास लग रही थी उनके लिए। और हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, पानी और बिस्किट्स ही बस कैरी किए हुए थे अपने साथ, क्योंकि हमें इतनी भूख नहीं लगी हुई थी इसीलिए। और बस आप लोग भी अगर कुछ खाना चाहते हैं यहाँ पे रास्ते में तो आप यहाँ पे डोसा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे रुक सकते हैं कुछ खाने के लिए। और आगे भोजनालय है, वहाँ पे खा सकते हैं। और ई रिक्शाज़ का मैं आपको बता देती हूँ, ई रिक्शाज़ यहाँ पे अवेलेबल तो हैं आगे के सफ़र के लिए, अर्धकुमारी से आगे के लिए, लेकिन आपको उसकी एडवांस बुकिंग करनी है। और अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं की है तो आपने वहाँ देखा होगा कि कितना रश था, बहुत लंबी लाइन रहती है। बहुत मुश्किल होता है कि आपका नंबर आएगा 3 से 4 घंटे के बाद, लेकिन मोस्टली नहीं आता है, तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए और आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपकी बुकिंग्स नहीं हैं पैदल। अभी तक तो सब लोग बहुत थक गए हुए थे, लेकिन हिम्मत करके जैसे तैसे चल रहे थे, क्योंकि अभी बहुत आगे तक जाना है। और सारे रास्ते में बेंचेस लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आपको बताया था भोजनालय है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। और ये देखें हमारा यहाँ से पूरा जम्मू शहर दिख रहा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जिनके लिए जम्मू फेमस है और मंदिरों के लिए। तो यहाँ से तो वैसे भवन पास में दिख रहा है, लेकिन भवन के लिए हम लोग आगे कैसे गए, क्या सफ़र किया, वो हम आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में। तब तक हम लोग इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। आप लोग इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, और प्लीज़ यार कुछ व्यूज़ बढ़ा दो, व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहे हैं वीडियोज़ पे, प्लीज़ शेयर करो और लाइक और